हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की संस्कृत की कक्षा 10 ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कारक प्रकरण के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज के वीडियो में हम उससे आगे पंचमी विभक्ति का नियम नंबर 3 यहाँ से अध्ययन करेंगे। यानी पिछले वीडियो में हमने पंचमी विभक्ति के नियम नंबर 2 ध्रुवम पाय अपादानम और वित्रार्थानाम हेतु इन दो सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि ध्रुवपाय अपादानम ये कहता है कि अपाय सति यत ध्रुवम, यानी स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ तो स्थिर है और इस स्थिर वस्तु से पत्ता अलग हो रहा है, यानी पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है। इसलिए स्थिर वस्तु कौन? पेड़ यानी वृक्ष, इसलिए वृक्ष की पंचमी विभक्ति की गई। नृपय ग्रामात् आगच्छति, राजा गांव से आता है, ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अध्ययन किया था वित्रार्थानाम हेतु, तो यह मैंने बताया था कि बिभेति रक्षति त्रायते, इन शब्दों से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। कक्षा 10 के लेवल पे इतना ही ठीक है। किंतु आप यदि विशेष पढ़ोगे तो ये है कि भी धातु रक्ष धातु के प्रयोग होने पर जो डर का कारण है, तो डर का कारण, यहाँ डर का कारण कौन है? शेर, जैसे सिंह में पंचमी प्रयोग किया गया। यहाँ डर का कारण कौन है? दुष्ट, इसलिए दुष्ट में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इन दो नियमों का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम नया नियम पढ़ेंगे, आख्यातोपयोगे। ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षक आदि जनस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। यस्मात् यानी जिससे, यस्मात् यानी जिससे, नियम पूर्वक विद्या गृह्यते, विद्या ग्रहण की जाती है। अरे जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तस्य, उस शिक्षक आदि जन में अपादान संज्ञा होती है। कि हम जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो उस शिक्षक में अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर सरल तरीके से आप इतना सा याद रखें कि जिससे भी हम नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे शिष्य उपाध्यायात् अधीते, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है, तो हम नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण किससे कर रहे हैं? उपाध्याय से, इसलिए उपाध्याय में हमने पंचमी का प्रयोग किया। छात्र शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो यहाँ पर हम नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण किससे कर रहे हैं? शिक्षक से, इसलिए शिक्षक में पंचमी का प्रयोग किया गया। अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में यस्मात् जिससे ग्रहणा आदि क्रियते की जाती है तस्य उसकी अपादान संज्ञा होती, उसकी कौन संज्ञा होती है? उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको आप यूं समझे कि यदि अगर 3 शब्द आपको दिखाई दे, जुगुप्सते, विरमति और प्रमाद्यति, जुगुप्सते, विरमति और प्रमाद्यति, यदि अगर आपको ये 3 शब्द दिखाई दे तो उससे पहले वाले शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। ये सबसे सरल तरीका है कक्षा 10 के लेवल के अनुसार। किंतु थोड़ा और विशेष जाओगे और थोड़ा डीपली में जाओगे और थोड़ा गहराई में पढ़ोगे तो यह है कि जुगुप्सते, विरमति और प्रमादते, इन 3 शब्दों का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें करोगे? तो यह है कि हम जिससे घृणा करते हैं, हम जिससे नफरत करते हैं, हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग उसके अंदर करना है। तो जैसे महेश पापात जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है, नफरत करता है, निंदा करता है।
तो पाप, पाप यहाँ पाप से हम घृणा कर रहे हैं, इसलिए पापा शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। कुलदीप अधर्मात विरमति, कुलदीप अधर्म से दूर रहता है। कुलदीप किससे दूर रह रहा है? अधर्म से दूर रह रहा है कुलदीप। अब कुलदीप अधर्म से दूर रहता है तो हम किसी से दूर कब रहेंगे? जब हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो हम चाहेंगे वो व्यक्ति हमसे दूर रहे, इसलिए यहाँ अधर्म शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और राम की रामात, अधर्म की अधर्मात। मोहन अध्ययनात् प्रमादति, मोहन अध्ययन से आलस्य करता है। मोहन अध्ययन से प्रमादति मानी आलस्य करता है। तो मोहन अध्ययन से आलस्य कब करेगा? तो मोहन अध्ययन से आलस्य करता है, तो हम आलस्य जब करेंगे जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट नहीं होने पर ही हम उस चीज से आलस्य करते हैं, यानी नफरत होने पर ही हम चीज से क्या करेंगे? आलस्य। इसलिए नफरत होने की वजह से, घृणा होने की वजह से अध्ययनात् में पंचमी का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है भुव प्रभव। तो ये क्या कहता है? ये कहता है भू धातु हो यह कर्ता तस्य यद उत्पत्ति स्थानम तस्य अपादान संज्ञा भवति अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। यानी भू धातु का जो करता है, भू धातु का जो करता है, तस्य मानी उसका, यत मानी जो उत्पत्ति स्थान है। भू धातु का जो करता है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुनः समझो, भू धातु का जो करता है, उसकी जो उत्पत्ति स्थान है, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भू धातु का जो करता था, ये सूत्र भी दो शर्त रखता है, दो नियम कहता है कि पहला तो ये है कि भू धातु का प्रयोग होना चाहिए। तो भू धातु के रूप पढ़े आपने भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवन, भवान। तो भवती, भवती में कौन सी धातु? भू धातु। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पीछे आपको भवती यानी प्रभवती इस प्रकार का शब्द होना चाहिए, ये शब्द दिखना चाहिए। कौन सा? प्रभवती। तो इस अब कहने का सिर्फ इतना सा है कि दो शर्त रखता है ये सूत्र। पहली शर्त तो ये कि प्रभवती शब्द होना चाहिए, जो कि दोनों में दिखाई दे रहा है। अब प्रभवती शब्द जहां पर नजर आ रहा है तो वहां आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रभवती शब्द यदि आपको नजर आए तो वहां पर आपको पंचमी का प्रयोग करना है, परंतु करोगे किसमें? उत्पत्ति स्थान में। उत्पत्ति स्थान तो समझ रहे हो ना, जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति स्थान कहलाता है। तो प्रभवती शब्द के होने पर उत्पत्ति स्थान में पंचमी का प्रयोग करना है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का उत्पत्ति स्थान कौन है? गंगा का उत्पत्ति स्थल कौन है? हिमालय है। कि गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, इसलिए गंगा का उत्पत्ति स्थान हिमालय है, इसलिए हिमालयात में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया और ये बन गया गंगा हिमालयात प्रभवती। ठीक है। जैसे काश्मीरेभ्य वितस्ता नदी प्रभवती, कश्मीर से वितस्ता यानी व्यास नदी निकलती है। तो ये जो नदी निकली कौन सी जगह से निकली? कश्मीर से। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कश्मीर, इसलिए कश्मीर शब्द में हमने, काश्मीर शब्द में हमने पंचमी का प्रयोग किया। तो बात समझ में आ गई। यानी पहली शर्त यह कि प्रभवती शब्द का प्रयोग होना चाहिए। प्रभवती शब्द का जब प्रयोग होगा तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब बात यह है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ पे करें? तो जो उत्पत्ति स्थान है, कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल है, हमें उसमें पंचमी का प्रयोग करना है। यहाँ कर्ता गंगा है और गंगा का उत्पत्ति स्थल कौन है? गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, इसलिए हिमालयात में पंचमी का प्रयोग किया गया। यहाँ कर्ता वितस्तता है, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? कश्मीर, इसलिए काश्मीर शब्द में हमने पंचमी का प्रयोग किया, तो क्या बन गया? काश्मीरेभ्य। ठीक है। नेक्स्ट जो सूत्र है वो है जनी कर्तु प्रकृति। कौन सा? जनी कर्तु प्रकृति। ये क्या कहता है? ये कहता है जन धातो यह कर्ता तस्य या प्रकृति तस्य अपादान संज्ञा भवति अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। क्या कहता है ये कह रहा है जन धातु का जो करता है, जन धातु का जो करता है, तस्य उसकी
या मानी जो, प्रकृति मानी प्रकृति है, जन धातु का जो करता है उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब कारण, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जायते शब्द होना चाहिए। जन धातु के रूप बनते जायते, जायते, जायन्ते, सेवते, सेवते, सेवन्ते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी ये सूत्र ये कहता है सरल रूप में कि जायते शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द होना चाहिए? जायते। तो जायते शब्द का यदि प्रयोग किया जा रहा है तो उस कर्ता का जो कारण है उस कारण में हमें पंचमी का प्रयोग करना है। जैसे गोमयात वृश्चिक जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोमयात यानी गोबर से, वृश्चिक यानी बिच्छू, जायते मानी उत्पन्न होते हैं। देखो सबसे नंबर एक शर्त है जायते शब्द दे रखा है तो जायते का प्रयोग हो रहा है। तो जायते का जब प्रयोग हो रहा हो तो उसका जो कारण है उस कारण में हमें पंचमी करनी है। यानी कर्ता का जो कारण है ना उसमें पंचमी करनी है। तो बिच्छू उत्पन्न हो रहा है उसका कारण कौन है? गोबर। गोमय यानी गोबर, इसलिए गोमय शब्द में, गोबर शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया, इसलिए बन गया गोमयात वृश्चिक जायते। कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है तो जायते शब्द दे रखा है। अब पंचमी किसमें लगानी? कारण में। भाई क्रोध किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? काम से, इच्छाओं से, इसलिए कामात शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया, इसलिए बन गया कामात क्रोध जायते। ठीक है भाई। अगला जो है वो है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, यह सूत्र क्या कहता है? ये कहता कर्ता यस्मात् अर्दर्शनम इच्छति तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। कर्ता यस्मात् यानी जिससे, अदर्शनम छिपना, इच्छति चाहता है। कर्ता जिससे छिपना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको आप बिल्कुल सरल तरीके से यूं समझ सकते हो कि कर्ता जिससे छिपना चाहता है उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। पुनः समझे, कर्ता जिससे छिपना चाहता है उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। एक बचपन में खेल खेला होगा आपने, आइस पाइस। इस सूत्र को मैं आपको यूं समझाता हूं कि बचपन में आपने एक खेल खेला होगा आइस पाइस। उस खेल में क्या होता है कि एक जना दाम देने जाता है, बाकी सब छिप जाते हैं। तो दाम देने वाला तो करता, बाकी सब छिप जाते हैं ना। तो ये सूत्र क्या कहता है? कर्ता जिससे छिपना चाहता है। तो देखो आइस पाइस के खेल में दो ही चीज होती है, एक तो दाम देने जाता है और बाकी के सब लोग क्या होते हैं? छिप जाते हैं। तो पंचमी किसमें लगाओगे? दाम देने वाले में या छिपने वाले में? तो बात आ रही कर्ता जिससे छिपना चाहता है, यानी दाम देने वाले में पंचमी लगाओगे। कि छिपना किससे चाह रहे हैं? कर्ता से, दाम देने वाले से। ठीक है, तो बात समझ में आई कि कर्ता जिससे छिपना चाहता है उसमें पंचमी का प्रयोग करना है। तो कृष्ण है मातु निलीयते, कृष्ण माता से छिपता है। तो कृष्ण वो सॉरी बालक जो है, बालक है मातु निलीयते, बालक माता से छिपता है। तो बालक किससे छिपना चाह रहा है? माता से छिपना चाह रहा है, इसलिए मातु शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया है। आगे समझ में। महेश जनकात निलीयते, महेश पिताजी से छिपना चाहता है। तो महेश किससे छिपना चाहता है? पिता से, इसलिए पिता शब्द यानी जनक शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया है। यहाँ बालक माता से छिपना चाहता है, इसलिए माता की पंचमी बन गई मातुहु। या महेश जनक से छिपना चाहता है, इसलिए जनक की पंचमी बन गई जनकात।